हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा इंग्लिश का। इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डज़ नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। तो जो नॉर ही स्माइल्स है इसकी जगह पे कौन सा वर्ड आएगा या फिर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो नॉर ही स्माइल्स की जगह पे क्या आएगा? ए, नॉर ही डज स्माइल। बी, नाइदर ही डज स्माइल। सी, नॉर डज ही स्माइल। या डी, नो इम्प्रूवमेंट। तो नॉर ही स्माइल्स की जगह पे क्या आएगा? तो जो ये सेंटेंस है उसके वे में जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा सी, नॉर डज ही स्माइल, यानी ही डज नॉट लाफ नॉर डज ही स्माइल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट एंड्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर। यहाँ पे एंड्योर की जगह पे क्या आएगा या फिर ये सेंटेंस करेक्ट है एकदम? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्सेप्ट, बी सफ़र, सी प्रिवेल या डी नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें एंड्योर की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो डी इज़ द राइट आंसर, यानी इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं होगा। तो डी इज़ योर राइट आंसर। यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर इज़ द राइट वे, इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ये करेक्ट है एकदम। एंड एंड्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहना। तो कुछ जो आपको वो चीज़ सहनी पड़ेगी जो आप सही नहीं कर सकते या ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। तो यहाँ पे बीइंग फेस्ड विद के जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, कन्फ्रंटेड, बी इन फ्रंट ऑफ, सी नो इम्प्रूवमेंट या डी फेसिंग। तो जो यहाँ पे बीइंग फेस्ड विद है उसकी जगह पे यूज़ होगा फेसिंग, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फेसिंग इसलिए यूज़ होगा बिकॉज़ ये यहाँ पे जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज़ होगा एक्टिव में, ना कि जो है पैसिव का। तो जो बीइंग फेस्ड विद है वो पैसिव फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे यूज़ होगा एक्टिव में। तो फेसिंग इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इनोसेंट। तो यहाँ पे इंसिस्टेड ऑन की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, इंसिस्टेड ऑन दैट, बी नो इम्प्रूवमेंट, सी इंसिस्टेड दैट या डी इंस्टेड विथ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंस्टेड दैट, इंसिस्टेड दैट। तो यहाँ पे शी इंसिस्टेड दैट शी वॉज इनोसेंट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। तो यहाँ पे बट लाफ की जगह पे क्या यूज़ होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट? तो इसमें ऑप्शंस है ए बट लाफिंग, बी लाफ्टर, सी नो इम्प्रूवमेंट या डी लाफिंग। तो इसमें बट लाफ की जगह पे यूज़ होगा लाफिंग। तो डी इज़ द राइट आंसर। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग।
तो लाफिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ समहाउ टॉल फॉर हिज एज। तो यहाँ पे जो समहाउ है उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, या फिर समहाउ की जगह पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ए नो इम्प्रूवमेंट, बी रैदर, सी मैनी या डी मच। तो यहाँ पे समहाउ की जगह पे यूज़ होगा रैदर। ही इज़ रैदर टॉल फॉर हिज एज। तो रैदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैदर का मतलब है फेयरली और टू सम डिग्री, तो ये रैदर यहाँ पे यूज़ होगा। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है I did not see you for a long time। तो did not see की जगह पे यहाँ क्या यूज़ होगा? A have not seen, B C no improvement या D have not been seeing। तो did not see की जगह पे क्या यूज़ होगा यहाँ पे? have not seen। A is the correct ऑप्शन, यानी आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो हैव नॉट सीन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। तो विल की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए कुड, बी माइट, सी वुड या डी नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये सही है। तो यहाँ पे जो विल है उसकी जगह पे यूज़ होगा कुछ भी नहीं, बिकॉज ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, यानी इसमें जो होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट है नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है learning is an ever going process। तो ever going की जगह पे क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे ever going की जगह पे यूज़ होगा A ongoing, B ever continuing, C ever constant या D no improvement। तो ever going की जगह पे एवर गोइंग की जगह पे यूज़ होगा ऑन गोइंग, यानी लर्निंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब चलता रहता है। ऑन गोइंग इज़ लाइक दैट, सो लर्निंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ऑन गोइंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इट्स अ हाई टाइम दैट यू गो होम। सो गो की जगह पे क्या यूज़ होगा? A have gone, B should go, C went या D no improvement। तो यहाँ पे जो है go की जगह पे यूज़ होगा went। तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी it's a high time that you went home is the right answer। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ wanting in a little common sense। तो wanting in a little की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, या फिर बी लैक्स, सी इज़ लैकिंग इन या डी नीड्स सम। तो वांटिंग इन अ लिटिल की जगह पे यूज़ होगा इज़ लैकिंग इन। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी ही इज़ लैकिंग इन कॉमन सेंस। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा सी। लैक का मतलब किस चीज़ की कमी होना, तो लैकिंग मीन्स किस चीज़ की कमी होना। तो ही इज़ लैकिंग इन कॉमन सेंस, ये आपका राइट हो जाएगा। सो लैकिंग मीन्स नॉट इनफ ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है दे स्पोक अबाउट द वेदर।
तो यहाँ पे स्पोक की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, स्पोक ठीक है। और बी, सेड, सी, टॉक्ड, या डी, एक्सप्रेस्ड। तो दे स्पोक अबाउट द वेदर, यहाँ पे स्पोक की जगह पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे स्पोक की जगह पे यूज़ होगा टॉक्ड। दे टॉक्ड अबाउट द वेदर। और जो टॉक अबाउट होता है वो एक फ्रेज, टॉक अबाउट जो है क्या है आपका? फ्रेजल है, तो यहाँ पे टॉक्ड यूज़ होगा, टॉक्ड अबाउट द वेदर। टॉक अबाउट का मतलब है बातचीत करना, तो दे टॉक्ड अबाउट द वेदर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें दिया है मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं। बी, एट, बी, एट, सी, इन, या डी, फॉर। तो मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, यानी इसके लिए फेमस है, तो फॉर इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन का यूज़ होगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, तो डी इज़ योर राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे आप अपने आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, और जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसके थ्रू भी, और अपने हिसाब से भी आप जो है चीज़ें प्रिपेयर करते रहिए, क्वेश्चंस वगैरह जो आपके प्रीवियस बुक में होगा अवेलेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। तो यहाँ पे फार फ्रॉम द स्टेशन की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, नो इम्प्रूवमेंट, बी, अवे फ्रॉम द स्टेशन, सी, अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन, या डी, ऑफ द स्टेशन। तो यहाँ पे फार फ्रॉम द स्टेशन की जगह पे यूज़ होगा अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन। ही लिव्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर, अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन। ही लिव्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, ही लर्न द लेसन विद ग्रेट केयर। तो विद ग्रेट केयर की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, केयरफुली, बी, केयरलेसली, सी, विथ केयर, या डी, नो इम्प्रूवमेंट। तो ही लर्न द लेसन विथ ग्रेट केयर की जगह पे यूज़ होगा केयरफुली। ही लर्न द लेसन केयरफुली, यानी अटेंटिवली। सो ए इज़ द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, हॉनेस्टली वी डिड नॉट प्ले वेल इन द फाइनल। तो ऑनेस्टली की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, टू स्पीक ऑनेस्टली, बी, टू एडमिट ऑनेस्टली, सी, टू बी ऑनेस्ट, या डी, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे ऑनेस्टली की जगह पे यूज़ होगा टू बी ऑनेस्ट, यानी सी इज़ द राइट आंसर। टू बी ऑनेस्ट वी डिड नॉट प्ले वेल इन दी फाइनल, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मीन्स, तो टू बी ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा व्हाट आई रियली थिंक इज़। तो व्हाट आई रियली थिंक इज़ वी डिड नॉट प्ले वेल इन द फाइनल्स। तो टू बी ऑनेस्ट वी डिड नॉट प्ले वेल इन दी फाइनल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिकन्स इन हिज फार्म आर फैटेड अप नाइसली। तो यहाँ पे फैटेड, आर फैटेड के बाद के जगह पे क्या यूज़ होगा? ए, आर फैटन, बी, आर फैटनिंग, सी, आर फैटिंग, या डी, नो इम्प्रूवमेंट। तो आर फैटेड की जगह पे यहाँ यूज़ होगा आर
fatten, यानी द चिकन इन हिज फार्म आर फैटन अप नाइसली। फैटन मतलब टू बिकम फैटर, मोटा होना। तो यहाँ पे आर फैटेड की जगह पे आर फैटन इज़ द राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ वेरी एक्सेंट्रिक वुमेन। तो यहाँ पे एक्सेंट्रिक की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए इम्पेशेंट, बी नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, या फिर सी अनयूजुअल, डी जेनरस। तो यहाँ पे एक्सेंट्रिक की जगह पे यूज़ होगा, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अनयूजुअल, तो शी इज़ वेरी एक्सेंट्रिक वुमेन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शेल नॉट गो अनटिल आई एम इन्वाइटेड। तो यहाँ पे अनटिल की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए टिल, सी वेदर, सी अनलेस, या डी नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अनटिल की जगह पे क्या यूज़ होगा। तो सभी लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ही डिड नॉट गिव मी सम बुक्स। तो यहाँ पे सम की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए मोर, बी एनी, सी मच, या डी नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे ही डिड नॉट गिव मी सम की जगह पे यूज़ होगा एनी बुक्स। ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक्स, तो एनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे। तो ही डिड नॉट गिव मी एनी का यूज़ होगा, ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक्स इज़ द राइट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप अपने ही ऐसे प्रिपरेशंस करते रहिए। और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं अपने डाउट्स। अपने प्रिपरेशंस जो है अच्छे से करिए, कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़ मत छोड़िए, सब चीज़ प्रिपेयर करिए अच्छे से, और हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। और अपना जितना भी आपका प्रीवियस रहा है बैकग्राउंड, उसकी कोई भी चीज़ आप मत छोड़िएगा, बिकॉज़ क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से ही आएंगे और कुछ भी आपका जो है एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। बस हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है, थोड़ा हार्ड से लेवल मीडियम टू मतलब हार्ड हो सकता है लेवल, बस बाकी और कुछ नहीं होगा। तो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। थैंक यू गाइज़, बाय, टेक केयर।